प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। आज हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 13 और 14, जिसमें परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। एक बार फिर से मैं बोलूँगी, मत्ती रचित सुसमाचार 7, उसका 13 और 14, जिसमें लिखा है, साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इसमें हमें परमेश्वर पिता ने, हमें यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि हमें इस मार्ग से जाना है, उस मार्ग से जो कि सकरा है, उस मार्ग से चलना है। ऐसे मार्ग जो कठिन है, जो हमें कठिन है, लेकिन वो हमें हमें स्वर्ग जाने के लिए ले चलता है। लेकिन वो फाटक जो हमें दुनिया में बहुत सारे ऐसो आराम, दुनिया की पाप में ले करके चलता है, वो फाटक क्या है? चौड़ा है, और उसमें चलकर हम अपने स्वर्ग राज को हम खो सकते हैं, नरक में जा सकते हैं। ऐसा हमें ये वचन बताता है। आज हम इसी वचन को समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर अब्राहम और लूत एक दूसरे के साथ रहते रहते, जब उनके बीच में, उनके चरवाहों के बीच में जब झगड़ा होने लगता है, तब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 13 का 8 में लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। ऐसा अब्राहम ने कहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं 13 का 10 में लिखा है कि तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम और लूत एक दूसरे से अलग होते हैं, तो लूत ने एक जगह का एक सिलेक्शन करता है। वो जगह है, इस जगह है ये यरदन नदी के जगह में जहाँ पर सींची हुई तराई है, उस जगह को लूत उस जगह में रहने का वो डिसीजन लेता है। फिर से हम 13 का 10 एक बार पढ़ते हैं। 10 में लिखा है, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सिंची हुई है। पर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखता है, और क्या देखता है कि वह तो सिंची हुई है। और जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ था। वो कैसा था? वो उपजाऊ था, वो सिंचा हुआ था। और देखा लूत ने कि अरे ये जगह तो बहुत सिंची हुई है, बहुत उपजाऊ है। इसलिए लूत ने उस जगह को हम सिलेक्ट कर लिए। और हम बाइबल के अनुसार जानते हैं कि लूत ने किस जगह को सिलेक्ट किया था। लूत कहाँ रहने लगा था? वो सदोम और अमोरा में रहने लगा था, जिसे परमेश्वर ने नाश कर दिया था। लेकिन आगे जब हम आगे इन्हीं वचनों में जाते हैं, हम 13 के आगे 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि अब्राहम ने उस जगह को सिलेक्ट किया। अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बात को सुनी, जो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस जगह में रहना, और वो उस परमेश्वर के कहे गए बात के अनुसार उन जगहों में वो रहने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को उसके जीवन में पूरी किया। उसने जो प्रॉमिस अब्राहम से किया था, उस प्रॉमिस को पूरा किया। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बहुत आशीष दिया। उसी प्रकार क्या हम लूत की तरह सदोम और अमोरा जैसे चौड़े मार्ग को तो नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, और कहीं हम नाश होने के लिए नरक में जाने वाले रास्तों को तो नहीं चुन रहे हैं? आज हमारे जीवन में इस बात को देखना है। हमें भी अब्राहम की तरह उन जगहों को चुनना है, उन घरों को चुनना है, उन रास्तों को चुनना है जो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम इस मार्ग पर चलो।
बाइबल में हमें कई प्रकार की रेस्ट्रिक्शन दी हुई है। बाइबल हमें बताता है कि हमें किस मार्ग से जाना है, किन बातों को करना है, किन बातों को नहीं करना है। तो मेरे प्रियो, हमें बाइबल से कहे गए उन बातों का फॉलो करना है और हमें नर्क जाने से बचना है, क्योंकि नर्क बहुत ही खतरनाक है। आपको मैं एक बहुत ही सरल तरीका बताती हूँ। परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं और हमें 10 आज्ञाएं से हर एक बातों को फॉलो करना है ताकि हम नर्क जाने से बच जाएं। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा मुझे और हम सभी को प्रभु आशीष दे। आमीन।